अदानी को जय श्री राम। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, भारत से जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों की इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे और भारत आने के बाद से 10 दिन से ज्यादा समय बीत चुका है। शेख हसीना के भारत में रहने के दिन बढ़ते जा रहे हैं और भारत पर नए सवाल उठ रहे हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध ऐसे मोड़ पर आ गए हैं जहां आगे का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। हाल ही में खबर आई है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार जो भारत के साथ अकड़ दिखा रही है और हिंदुओं की रक्षा नहीं कर पा रही है, खुद बिजली की कमी का सामना कर रही है और भारत खुद बांग्लादेश में समस्याएं पैदा कर रहा है। बांग्लादेश में बिजली भेजी जा रही है और कुछ दिन पहले अदानी को भारत सरकार से बांग्लादेश में बिजली बेचने की अनुमति मिली है। इसके अलावा हाल ही में खबर आई है कि बांग्लादेश के हिंदू कुछ ऐसी मांगे कर रहे हैं जिनके कारण बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए एक नया देश बनाया जा सकता है। इसके अलावा हाल ही में 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन ने बांग्लादेश की नींद उड़ा दी है। न केवल बांग्लादेश बल्कि सभी मुस्लिम देश मोदी के इस बयान के कारण घबराहट में है। कुछ खबरें यह भी आ रही हैं कि बांग्लादेश भारत का खुला दुश्मन बन गया है और भारत को बांग्लादेश से सावधान रहने की जरूरत है। आज के वीडियो में हम आपको भारत और बांग्लादेश से जुड़ी कुछ ऐसी अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताएंगे जो भारत के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बांग्लादेश और भारत के बीच के संबंधों में हाल ही में काफी तनाव आ गया है। बांग्लादेश में हिंदू और अल्पसंख्यक समुदायों पर हो रहे हमलों को लेकर भारत ने अपनी चिंता व्यक्त की है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भारत के साथ अपने संबंधों में सुधार के लिए कुछ कदम उठाए हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने हाल ही में बांग्लादेश का दौरा किया और दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत बनाने के लिए बातचीत की। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भारत के साथ अपने संबंधों में सुधार के लिए कुछ कदम उठाए हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। भारत बांग्लादेश के बीच संबंधों में सुधार के लिए दोनों देशों को मिलकर काम करने की जरूरत है। भारत और बांग्लादेश के बीच बिजली संकट की समस्या काफी गंभीर हो गई है। बांग्लादेश को बिजली की आपूर्ति करने में भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन हाल के दिनों में बांग्लादेश में बिजली संकट की समस्या काफी बढ़ गई है। बांग्लादेश में बिजली संकट की समस्या का एक बड़ा कारण यह है कि बांग्लादेश को कोयले की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, जो बिजली उत्पादन के लिए आवश्यक है। बांग्लादेश अधिकांशतः अन्य, जिनमें इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया शामिल है, बांग्लादेश को कोयले की आपूर्ति नहीं हो पाने के कारण देश में बिजली उत्पादन प्रभावित हुआ है। बांग्लादेश ने अपनी बिजली आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत से बिजली आयात करने का निर्णय लिया है। भारत और बांग्लादेश के बीच बिजली संकट की समस्या काफी गंभीर हो गई है। बांग्लादेश को बिजली की आपूर्ति करने में भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन हाल के दिनों में बांग्लादेश में बिजली संकट की समस्या काफी बढ़ गई है। बांग्लादेश में बिजली संकट की समस्या का एक बड़ा कारण यह है कि बांग्लादेश को कोयले की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, जो बिजली उत्पादन के लिए आवश्यक है। बांग्लादेश अधिकांशतः अन्य देशों पर कोयले की आपूर्ति के लिए निर्भर है, जिनमें इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। बांग्लादेश को कोयले की आपूर्ति नहीं हो पाने के कारण देश में बिजली उत्पादन प्रभावित हुआ है। बांग्लादेश ने अपनी बिजली आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत से बिजली आयात करने का निर्णय है। हालांकि बांग्लादेश और भारत के बीच बिजली आयात में कुछ समस्याएं हैं। बांग्लादेश को भारत से बिजली आयात करने के लिए डॉलर में भुगतान करना पड़ता है, जो बांग्लादेश के लिए एक बड़ी समस्या है। इस समस्या के समाधान के लिए बांग्लादेश और भारत के बीच बिजली आयात समझौते में कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है। दोनों देशों को मिलकर इस समस्या का समाधान निकालना चाहिए। बांग्लादेश में बिजली संकट की समस्या काफी गंभीर हो गई है और इसके पीछे कई कारण है। सबसे पहले, बांग्लादेश को बिजली की आपूर्ति करने में भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन हाल के दिनों में बांग्लादेश में बिजली संकट की समस्या काफी बढ़ गई है। बांग्लादेश को बिजली की आपूर्ति करने वाली कंपनी अदानी पावर ने
बांग्लादेश को बिजली की आपूर्ति में कटौती करने का फैसला किया है, क्योंकि बांग्लादेश ने अदानी पावर को बकाया भुगतान नहीं किया है। अदानी पावर ने बांग्लादेश को बिजली की आपूर्ति में कटौती करने के पीछे का कारण बताया है कि बांग्लादेश ने अदानी पावर को बकाया भुगतान नहीं किया है, जो कि $800 मिलियन से अधिक है। बांग्लादेश की सरकार ने अदानी पावर को बकाया भुगतान करने के लिए कहा है, लेकिन अदानी पावर ने कहा है कि वह बांग्लादेश को बिजली की आपूर्ति में कटौती करने के लिए मजबूर है। अदानी पावर ने बांग्लादेश को बिजली की आपूर्ति में कटौती करने के पीछे का कारण बताया है कि बांग्लादेश ने अदानी पावर को बकाया भुगतान नहीं किया है, जो कि $800 मिलियन से अधिक है। इस समस्या का समाधान निकालने के लिए बांग्लादेश और अदानी पावर के बीच बातचीत चल रही है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। बांग्लादेश की सरकार ने अदानी पावर को बकाया भुगतान करने के लिए कहा है, लेकिन अदानी पावर ने कहा है कि वह बांग्लादेश को बिजली की आपूर्ति में कटौती करने के लिए मजबूर है। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों के बारे में चिंता व्यक्त की जा रही है। भारत सरकार ने इस मुद्दे पर चिंता व्यक्त की है और बांग्लादेश सरकार से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से एक बयान में कहा है कि भारत बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए चिंतित है और उम्मीद करता है कि बांग्लादेश सरकार इस मुद्दे पर भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव बढ़ गया है। बांग्लादेश ने अपने असिस्टेंट हाई कमीशन में वीजा और कंसुलर सेवाओं को निलंबित कर दिया है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि बांग्लादेश सरकार इस मुद्दे पर क्या कदम उठाती है और क्या भारत सरकार इस मुद्दे पर कोई बड़ा कदम उठाने की योजना बना रही है। कृपया अपनी राय कमेंट में साझा करें और इस वीडियो को पसंद करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें ताकि वे भी जानकारी प्राप्त कर। ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी पर बेल आइकन का चयन करें। जय श्री राम दोस्तों।